हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जैद सरवेद और आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है साइन स्टडी। यहाँ पे आज हम समझने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने हैं। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है प्रैक्टिकल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन एक सिंपल सी प्रोसेस है, उसमें ऐसा कहेंगे हम देखो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे अपने आप को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रही रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक का मतलब ये कह रहे कि लाइट आने के बाद ये समझ लीजिए एक सरफेस है, बोला सरफेस किसी को भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सरफेस ये बोर्ड क्या है? बोर्ड भी एक सरफेस ही है, ठीक है। मेरी बॉडी क्या है? मेरी बॉडी भी एक सरफेस है, ठीक है। ऊपर का पार्ट सरफेस होता है। तो समझ लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है। फिजिक्स में किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे जब लाइट गिरती है, ठीक है। अब ये क्या हुई? गिरने के बाद यहाँ पे गई या यहाँ पे जा सकती है, यहाँ ऊपर जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो ये जो हुई ना, ये लाइट यहाँ पे टकराने के बाद इसको कहते हैं बाउंसिंग लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इस लाइट को हम कहेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कहां से आई भाई? यही लाइट है जो टकराने के बाद जो जा रही है ना, उसको बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहेंगे। फ्रॉम एनी सरफेस, अब सरफेस कोई भी हो सकती है ऑब्जेक्ट की, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। किसका? लाइट का। घर पे आप लोग टेनिस बॉल से खेलते हो ना, जब टेनिस बॉल को हम फेंकते हैं दीवार पे तो टकरा के फिर सामने आता है ना, तो क्या वो बाउंस बैक हुआ? तो क्या हुआ? बाउंस बैक हुआ। तो तभी तो आपने कैच किया। तो बाउंस बैक किसका हुआ? बॉल का हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिक्स के अंदर लाइट के लिए हम रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रिफ्लेक्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई सरफेस है, उस पर लाइट आई, आने के बाद टकरा के गई, कहीं भी जा सकती है, ठीक है ना। तो जो लाइट टकरा के जा रही है, टकराने के बाद उसको कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम फिजिक्स के अंदर एक सिंपल वर्ड कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर चैनल पे अभी भी रुके हुए हो ना, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर ही देना, जिसकी वजह से आपको इस चैनल पे जो भी वीडियो आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इस चैनल पे आपको प्रैक्टिकल भी देखने मिलेगा और साथ में इसके सम्स भी करेंगे हम, और साथ में हम उसके थियरी भी पढ़ेंगे। ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सिर्फ 10th के लिए नहीं, ये 8 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये 9 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11 अगर आप साइंस ले रहे हो उसमें भी जरूरी है, 12th साइंस ले रहे हो उसमें भी जरूरी है। अब रिफ्लेक्शन के टाइप्स पढ़ लेते हैं। जिसको मैं प्यार से टोर कहता हूं, TOR, ठीक है ना। और दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो नाम पे ही पूरा आंसर छुपा हुआ है। अगर नाम आपको समझ में आ गया ना, तो फिर इसका सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन आप बहुत इजी लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट है, पर थोड़ी सी चीज यहाँ पे याद रखनी है आपको। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो होता किसकी वजह से? रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो रेगुलर सरफेस पे से होता है।
रेगुलर सरफेस पे ऑफ ऑब्जेक्ट ना, लिख देता हूं। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है? अगर आपका सरफेस, लिख देता हूं, डिपेंड ऑन, इरेगुलर सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपके ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो इरेगुलर है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट का सरफेस है जो रेगुलर है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब रेगुलर कहां पे होता है सरफेस, तो उसके लिए 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। 3 चीजें, ठीक है ना? 3 चीजें क्या है? पहले तो मैं इस रेगुलर रिफ्लेक्शन को मैं आर आर कहूंगा, ठीक है ना, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को मैं आई आर कहूंगा, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे हम। अब देखिए इसकी रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है? भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन होना है तो कहां पे होना है? तो भाई रेगुलर सरफेस पे होना। तो रेगुलर सरफेस को इंसान कैसे बता सकता है कि भाई ये जो सरफेस है वो रेगुलर सरफेस है? तो उसके लिए 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है, जिसको हम कहते हैं SSP, ठीक है ना, फॉर सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये SSP के लिए क्या है वो? अरे SSP का मतलब होता है स्मूथ, दूसरे S का मतलब होता है साइनी, और P का मतलब होता है पोलिस। अगर आपका सरफेस है वो SSP है, स्मूथ, साइनी और पोलिस, तो उसका मतलब आपका जो सरफेस है वो रेगुलर सरफेस है और उस पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जांपल क्या है? अरे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मिरर। रोज सुबह आप अपना चेहरा देखते हो ना बाल बनाने के लिए स्कूल जाने से पहले, तो वो जिसमें देखते हो ना वो सरफेस कैसे देखना, स्मूथ होगी, ठीक है, उसके साथ साथ चमक भी रही है। अगर उसको साफ करो चमकेगी ना, वाह यार, गाड़ी की तरह, गाड़ी को पॉलिश करते हैं हम। इन दोनों मतलब एक ही हुआ वैसे, SS और P, ठीक है ना। कोई चीज साइन कब करेगी? जब उसको पॉलिश करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो कोई चीज साइन करती नहीं, स्टार्टिंग में साइन करती है फिर धीरे धीरे डल हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब उसको हम पॉलिश करें तो साइनी सरफेस दे, साइन करेगी, साथ में स्मूथ भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये मिरर हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये बोर्ड को भी आप एग्जांपल ले सकते हो। इसको जब हम रब करेंगे तो ये स्मूथ तो है ही, साथ में साइन भी करता है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है। बस डेफिनेशन को समझने से पहले एक चीज की समझ लेते हैं कि जो हमारा रेगुलर सरफेस जो है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है, वो क्यों नाम आया, वैसे होता क्या उसके अंदर। यहां पे जो हमने अभी देखा ना, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पे होता है वो देखा। अब उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है हम लोग। तो देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या कह रही डेफिनेशन रेगुलर रिफ्लेक्शन की? कि व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देखो यहाँ पे हाईलाइट करेंगे हम, अंडरलाइन कर देता हूं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अब पैरेलल का मतलब क्या होता है? ऐसा 2 लाइट है और साथ में जा रही है, ठीक है ना, साथ में जा रही है, इसको पैरेलल कहेंगे। ये पहली वाली, ये दूसरी वाली पैरेलल जा रही है। तो यहां पे कैसे पढ़ेंगे हम? ये सरफेस है, ठीक है, ये एक लाइट आई, ये दूसरी लाइट आई, ठीक है ना, दोनों क्या है? पैरेलल है, यहां पे टकराई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, स्मूथ, साइनी और पॉली। देखो पहले ये कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी, सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इट गेट रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखो यहां पे क्या बोला गया है कि जब ये बाउंस बैक होगी
ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंस बैक होना। तो ये तो हमें पता है कि जब कोई लाइट किसी चीज पे टकराती है, किसी सरफेस पे टकराती है, तो बाउंस बैक तो होती है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। पर यहाँ पे ये सरफेस जो है वो स्मूथ है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। सर कौन से मायने में आप कहते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा? उसके लिए सिंपल सी चीज, अगर दो रे आई, दोनों पैरेलल है, साथ में आई है, तो टकराने के दोनों साथ में जाएगी। टकराने के बाद दोनों, देखो ये 1 थी, ये 2 थी, ये टकराई, ये 1, ये टकराने के बाद ये 2। ठीक है, देखो साथ में आई, साथ में। सर ये तो आगे पीछे हो गई, वो आपको नहीं देखना आगे पीछे हो गई, आपको ये बस देखना है कि दोनों साथ में आई है, साथ में जा रही है, दोनों का पाथ है वो वही के वही है, ना ये ऐसे चली गई ना ये वैसे चली गई। ठीक है, तो ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्यों हुआ? सरफेस की वजह से। ये कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि डिपेंड ऑन रेगुलर सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब रेगुलर सरफेस के लिए मैंने आपको कंडीशन दिया था, ऐसा उसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलो अब ये हो गया किसके लिए? ये हो गया रेगुलर सरफेस के लिए। अभी यहाँ पे इरेगुलर पढ़ना है हमें। इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इरेगुलर सरफेस की वजह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको। अब इसके लिए भी कंडीशन क्या है? आर और यू। आर का मतलब होता है रफ, यू का मतलब होता है अनइवन। देखो कोई समझता है रफ के अंदर, कोई समझते हैं अनइवन के अंदर। ठीक है ना, ये दोनों क्या है? कंडीशन किसकी? सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट का सरफेस आर है या यू है, आर का मतलब होता है रफ। रास्ते पे जब हाईवे पे गाड़ी लेके जाते तो गाड़ी जो ऊपर नीचे होती है ना, वो रफ हुआ, और उसी को ही हम अनइवन भी कहते हैं। ठीक है, कई रास्ता सीधा है, कई रास्ता दबा हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि इस तरह की सरफेस, ये हुआ अनइवन सरफेस या रफ सरफेस। ठीक है ना, तो वैसे सरफेस पे आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वो इरेगुलर होता है। कहीं कहीं पे आपको अंदाजा लगता ही नहीं है तो सरफेस कैसा है? रफ है। जैसे कि अभी मैं बात करूं मेरी बॉडी, या आपकी बॉडी ले लीजिए। ठीक है ना, तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी कैसी होती है? रफ होती है, अनइवन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन होता है किसकी वजह से? वो रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब वो डेफिनेशन मैं आपको भी लिख के समझा दूंगा, अभी पहले एग्जांपल बता दे रहा हूं। ठीक है, कार्डबोर्ड जो होता है, कार्डबोर्ड गुजराती में उसको पुट्ठा कहते हैं, पुट्ठो। ठीक है ना, જેમાં ગુજરાતી ભાઈઓ જે જોતા હશે ને ખબર હશે કે આપણે બાલાજીના પેકેટ જે આવતા હોય કે ગોપાલના પેકેટ જે આવતા હોય, મોટા મોટા ડબ્બા जो હોય એને પુઠ્ઠા કહેવાય, તેને इंग्लिश में जिसको हम कार्डबोर्ड कहते हैं। वो जो कार्डबोर्ड होता है वो भी रफ होता है, पर अब सर देख सर कहाँ पे वो सब स्मूथ तो दिख रहा है, लिसा तो है भाई उस पे जब हाथ घुमाओगे ना ऐसा, उसको बोलते हैं रफ लगना। ठीक है ना, अब वही हाथ को जब आप मिरर पे से घुमाओगे ना तो वो एक अलग आपको महसूस एक फीलिंग देगा, और जो आप कार्डबोर्ड पे हाथ घुमाओगे वो एक अलग फीलिंग आपको देगा। तो अब आप जब मिरर पे हाथ घुमाते हो ना तो उसको बोलते हैं स्मूथ, और जब आप हाथ कार्डबोर्ड पे घुमाते हो ना तो होता है रफ। उसकी सरफेस कैसी होती है? रफ होती है। ठीक है, वॉल जो दीवार होती है उस पे भी ऐसा होता है। ठीक है, अभी इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेरियस या यहाँ पे एनी लिख दो डायरेक्शन, या डायरेक्शन टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, एग्जांपल क्या दोगे इसके अंदर आप? पीस ऑफ कार्डबोर्ड भी मैंने दिया, वो सारे एग्जांपल्स पीस ऑफ कार्डबोर्ड। देखो ये वाला जो था वो किसका था? रेगुलर रिफ्लेक्शन का हमें दिखाया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये सरफेस है, दो रेज आई, अभी सरफेस स्मूथ है इसकी तरह, तो फिर यहां पे हमें ऐसा ही देखना मिलेगा। पर अगर ये सरफेस ऐसी है तो
ये फर्स्ट सरफेस आई, ये फर्स्ट रे आई, ये सेकेंड रे। देखो दोनों पैरेलल आ रही है, 1 और ये 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रेस तो पैरेलल आई, रेस तो क्या आई, रेस पैरेलल आई, बट बाउंस होने के बाद एक चली गई यहां पे, एक चली गई यहां। देखो नंबर 1, ये नंबर 2, ऐसा आई थी ना, टकराने के बाद ऐसे चली गई। अब मैंने यहां पे सिर्फ समझा है आपको, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती। देखो यहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है वेरियस, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, वेरियस डायरेक्शन। तो जब when the parallel beam of light strikes on rough या uneven surface of object, it get reflected in any direction या various direction। इसको हम कहते हैं irregular reflection। देखो पहले वाले में क्या था, टकराने के बाद भी पैरेलल, अब आने के टाइम भी पैरेलल और टकराने के बाद भी पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे आने के टाइम पे पैरेलल, पर जाने के टाइम पे पैरेलल नहीं है, तो उसको हम कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लाइट रे सन से आती है, वो पैरेलल ही होती है। देखो मेरे चैनल पे बहुत सारे दूसरे प्रैक्टिकल, ये तो प्रैक्टिकल करेंगे, दूसरे बहुत सारे प्रैक्टिकल मैंने किए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे वो प्रैक्टिकल, तो आपके दोस्त को साथ शेयर कीजिएगा। पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, अभी पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपको डेफिनेशन अच्छी लगी हो, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन दी होती है, मतलब वही होता है, वर्ड्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। अगर आपको डेफिनेशन ये सही लगी हो कि हाँ आपको याद रह गई है अच्छे तरीके से, तो फिर आपको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके यूज करना है। बहुत सिंपल सा काम है ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, बात खत्म हो गई, ठीक है। अभी पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन देख लिया ना, जब इन साइंटिस्टों ने जो इसको डिस्कवर करते हैं, ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं होता कि एक बार एक्सपेरिमेंट हो गया तो बात खत्म, उस पर लिख दिया बहुत सारा और बुक्स में आ गया, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। बाहर आके भी करते हैं और अपने लेबोरेटरी में भी करते हैं वो लोग, ठीक है। और उतने सारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने के बाद उन्होंने ये नियम दिया, ये नियम दिया। क्या नियम दिया, लॉज दिया, नियम दिया इसका रिफ्लेक्शन का, कि भाई ये नियम है इसके, ये नियम पे चलता है, ठीक है ना। ये हमने नहीं बनाए, हमने सिर्फ उसको देखा है और देख के हमने उसको लिखा है। भाई ये जो रिफ्लेक्शन है लाइट का, वो ये नियम पे होता है, इसके नियम ये है, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम बहुत ही सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब भी आप बोलोगे कि सर ये रिफ्लेक्शन तो सब पता है, इंसिडेंट क्या लेके आए, लाइट का जो आना वो में पता है कि लाइट आई, उसको साइंस में हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना। ये वर्ड यहां से आया। तो पहला क्या है नियम, पहला क्या है लो, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आप बोलोगे एंगल कहां से आया, एंगल तो आपको पता है, कॉर्नर ये बोर्ड है, यहाँ पे क्या है, ये एंगल है, ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। हर जगह कोई ना कोई चीज होती है, उसका कोई ना कोई एंगल होता है। तो हम लाइट के अंदर भी एंगल देख लेते हैं, तो ये समझ लीजिए सरफेस है, ठीक है। ये रेस जो आई, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट, या इसको रे भी कहेंगे, ठीक है ना। लाइट
बहुत सारी अंदर रे होती है, ठीक है ना। लाइट किससे बनती है? बहुत सारी अलग अलग रे से बनती है, और उसके अंदर से हम एक को निकाल लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सिंपल करने के लिए। इंसिडेंट रे जो है मतलब लाइट ही एक तरीके से, ठीक है ना। ये जब की सरफेस पे टकराई तो यहाँ पे क्या होगा? बाउंस होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? बाउंस होगा। तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, नहीं कहेंगे? या रिफ्लेक्शन ही हुआ ना एक तरीके से। चलो, अब जो नियम बना दिया हमने कि ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, क्या होते हैं? देखो, अभी बोला ना हमने, इक्वल होते हैं। तो किस वजह से आप बोल सकते हो इक्वल होते हैं? उसके एंगल पे से, जहां पे लाइट टकराई ना, वहां पे एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है। अब इस इंसिडेंट पॉइंट से, थोड़ा साइड में लिख देता हूं, देखिए, इस इंसिडेंट पॉइंट से हम थियोरेटिकली क्लास में तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। इस पॉइंट पे से एक लाइन जाता है, इमेजिनरी लाइन जिसे रोटेट किया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है ना। अब इस नॉर्मल की रेफरेंस की मदद से, इसकी मदद से हम इसका एंगल फाइंड करते हैं, जो कि आप मैथ में पढ़ते हो। एक बहुत ऐसा चैनल है मैथ एक्सरसाइज करके, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट उसमें देते हैं, सुफियान सर पढ़ाते हैं उसमें, जाके देखना एक बार, ठीक है ना, उसको, उस चैनल को। उसमें हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बताते हैं बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है ना। इस नॉर्मल की रेफरेंस की मदद से आप यहां का एंगल फाइंड कर सकते हो, यहां से नहीं होता। सरफेस तो क्या पता, मैंने अभी आपको बोला ना, सरफेस तो स्मूथ भी हो सकता है, सरफेस रफ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम सरफेस को रेफरेंस नहीं ले रहे, नहीं, हम ले रहे हैं इस नॉर्मल को रेफरेंस। अब आप बोलोगे सर नॉर्मल कहां पे बना है? नॉर्मल बनाना है आपको जहां पे लाइट टकरा रही है, उस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना है अपने तरीके से। प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको मैं, जब लाइट यहां पे टकराई, नॉर्मल बना और रिफ्लेक्टेड रे हुई। ये प्रैक्टिकली होता नहीं है, प्रैक्टिकली दिखता नहीं है, ये हम थियोरेटिकली बता रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ आपको समझाना है। अब अगर हम यहां से प्रोटेक्टर अगर यहां पे रखेंगे इसके पॉइंट को, अगर हम इसका एंगल फाइंड करें, समझ दीजिए कि ये हो रहा है 30 डिग्री। क्या है ये? 30 डिग्री है। तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? 30 डिग्री होना ही चाहिए। ये होता ही है, इसमें इस लाइट को हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस रे जो जिस एंगल से टकरा रही है वो उसी एंगल से वापस जाएगी, 100% की बात है ये, ठीक है ना। इसलिए तो पहला नियम बना हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो जिस एंगल से वो लाइट टकरा रही है उस एंगल से आपको मिलेगी दूसरी तरफ वो लाइट। दूसरा क्या नियम है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमने जो बनाई है, क्या ये सबका नाम लिख देना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, और इसका नाम लिख देते हैं नॉर्मल। ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सबके सब, ऑल लाइज, सबके सब कहां होती है, कहां होने चाहिए? सेम प्लेन में। तो ये तो सही है ना यार। अगर ये सब की सब एक जगह पे नहीं हुई तो हम पहले नियम को चेक नहीं कर सकते ना। तो ये तो लिख ही देना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो ये हमारा एक प्लेन हुआ। अगर मैं एक रे ऑफ लाइट को यहाँ पे टकरा रहा हूं, ठीक है ना, तो ये लाइट यहां से टकराने के बाद यहां पे जाएगा, तो ये क्या हुआ? एक प्लेन हुआ, एक सरफेस हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों एक प्लेन में होना चाहिए, सही है। तभी आप ये इसके इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को इक्वल या मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म हुआ। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने?
रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है। वैसे वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया है, तो इस वीडियो का मैं प्रैक्टिकल बना देता हूँ, ठीक है ना। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हो।